हरे कृष्णा, राधे राधे। कहते हैं कि अगर भगत का प्रेम सच्चा हो तो भगवान नंगे पैर दौड़े दौड़े चले आते हैं। जो कान्हा जी और बात जब हमारे कान्हा जी की हो तो कहना ही क्या। वे अपने भक्त के लिए अनेक रूप धारण करते हैं और अनेक लीलाएं करते हैं, जिनका प्रमाण हमारे ग्रंथों में भी है, धार्मिक ग्रंथों में भी बताया गया है। आज हम ऐसी ही एक रोचक कथा आपके सामने बता रहे हैं। जब कन्हैया जी ने अपने भगत के लिए एक अनोखा काम किया। कथा को शुरू करते हैं। एक लड़की थी जो कृष्ण जी की अनन्य भगत थी। वह बचपन से ही भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी और भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम यानी वृंदावन में हो गया और किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वह वृंदावन आई, पर नई दुल्हन होने से कहीं भी वह जा न सकी और मायके चली आई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसको लेने के लिए उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वह वृंदावन चली गई। पहुँचते पहुँचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुक कर कहने लगा, देखो शाम का समय है, यमुना जी मैं स्नान करके मैं अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा। यही सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर उसका पति वहाँ से चला गया और लड़की बैठ गई। अब एक हाथ घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि गांव है, ससुराल है। वहीं बैठ गई और मन ही मन विचार करने लगी, देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है कि मेरे बचपन से ही भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती हूँ कि ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे या 20 वर्ष के होंगे या थोड़े से छोटे होंगे या थोड़े से बड़े होंगे। वह सोचने लगी। इसलिए मेरे पति के ने अब एक हाथ लगभग 16 वर्ष के होंगे या मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े छोटे होंगे। इसलिए मेरे पति पति के छोटे भाई की तरह हुए तो मैं उन्हें देवर बना लूँगी। अब वह ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई और मन मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए हो। आज से मैं तुम्हारी, अब वो समय आ जाएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी कि तभी एक 10-15 वर्ष का बालक वहाँ आ गया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में मैं तो नई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब तक वह बालक बार बार ये कहता रहा, पर वह उत्तर न देती। बालक पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखा दे। अब यह सोचने लगी कि ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट पकड़कर बैठ गई। कहीं घूंघट उठकर देखने लगे, लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर उसका पति आ गया और सारी बात उसने अपने पति को बता दी। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी। लड़की बोली, वह तो इतने में भाग ही गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है, कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, ताकि वह फिर कभी ऐसा ना कर सकेगा। तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे ज़रूर बताना। फिर दोनों घर चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से आ गई है, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू का दर्शन करा कर लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा,
देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब वह आगे चली गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा कि नई बहू के बिना घूंघट घूम रही है। बहुत देर हो गई, पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, घूंघट क्यों निकाल रखा है? अगर तू घूंघट निकालेगी तो ठाकुर जी के दर्शन कैसे करेगी? अब वह अपना घूंघट उठाया और जो बाके बिहारी जी की ओर देखा तो बाके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा तो एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ? लड़की बोली, उस दिन जो मुझे अपने भाभी भाभी कहकर भागा था वह बालक मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी के ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा कि अवाक रह गया। वह बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतने वर्ष से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक दर्शन नहीं हुए, पर तेरा भाव इतना ऊंचा है कि बिहारी जी के तुझे दर्शन हुए। अगर भगत के भाव सच्चे और साफ हो तो भगवान भी उनका साथ पूरा पूरा देते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि भरी बदरिया पाप की, बरसन लागे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। यानी अच्छे लोग संसार में नहीं होते, संत लोग संसार में नहीं होते तो यह संसार कब का समाप्त हो गया होता। इस संसार में पापी और धर्मी सभी लोग रहते हैं, अच्छे लोग भी रहते हैं जो भगवान को सच्चे हृदय से याद करते हैं। इसलिए हमें सच्चे हृदय से भगवान का नाम जाप करना चाहिए। हर समय ठाकुर जी का नाम लेते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में केवल नाम जाप करके ही तुम पार लग सकते हो। ठाकुर जी की कृपा आप पर हो सकती है, इसलिए हमेशा नाम जाप करते रहो। प्लीज़ इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई गलती हो तो उसे कमेंट में बताएं, हम अपनी गलती को ज़रूर से ज़रूर सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्णा।